बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िराअत इमाम हमज़ा, इनके हमज़ा के मुतालिक बहस चल रहा था। आपको मैंने बताया था कि उसूली 3 अक़साम है। हमज़ा साकिना, दूसरी किस्म है हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिना हो, तीसरी किस्म है हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल मुतहर्रिक। तो हमज़ा साकिना की बहस तो गुज़र गई। अब हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिना, इसकी 12 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 12 किस्में। तो 12 किस्मों में ये 4 किस्में साकिन सही मुत्तसिल के बाद हमज़ा हो। किस्में याकिन साकिन सही मुत्तसिल के बाद हमज़ा हो तो उसकी 4 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? 4 सूरतें। साकिन सही का मतलब ये है कि ये साकिन जो है ना, क्या नाम है, सही है, ये सरफ नौ वाले इसको जानते हैं। और मुत्तसिल का मतलब ये है कि एक ही कलमा में, यानी ये साकिन और ये हमज़ा एक ही कलमा में। बात समझ में आ रही है? तो इसके जो है ना, क्या नाम है, 4 सूरतें। कितनी सूरतें बनती हैं? ये कुल 12 सूरतें हैं ना। ये इसमें जो 4 सूरतें हैं वो साकिन सही मुत्तसिल की है। किसकी है? साकिन सही मुत्तसिल की। पहली सूरत है मुततर्रिफा, दूसरी सूरत है मुतवस्सिता बगैर सूरत। यानी बगैर सूरत का मतलब यह है कि हमज़ा अलिफ की सूरत में भी ना हो और वाव की सूरत में भी ना हो। मुतवस्सिता बसूरत, इसका मतलब यह है कि अलिफ की सूरत में हो या वाव की सूरत में हो हमज़ा। मुतवस्सिता अल के बाद, मुतवस्सिता अल के बाद। देखो अल के बाद जब आएगा तो मुतवस्सिता है ना, लेकिन यहां पर शर्त क्या है? अल के बाद जो हमज़ा हो। किसके बाद जो हमज़ा हो? लाम तारीफ के बाद जो हमज़ा हो। हमज़ा तो मुतवस्सिता होगा, लाम तारीफ एक कलमा है, उसके बाद दूसरा कलमा आता है, तो वो तो मुतवस्सिता तो हुआ ना। लेकिन ये खास किसके साथ है? लाम तारीफ के साथ। किसके साथ खास है? बात समझ में आ रही है? पहली सूरत है मुततर्रिफा। मुततर्रिफा का मतलब है कि जिसका आखिरी वाला हर्फ क्या हो? हमज़ा हो। कलमे का आखिरी वाला हर्फ क्या हो? हमज़ा हो। तो उसकी कुरान करीम में उसकी ये सूरतें हैं। खबअ, अलमरउ, अलमरई, मिलउ, जुज़उन, दिफ़उन। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वक्फ की सूरत में पढ़ा रहा हूँ। बगैर वक्फ के तो हमज़ा अपने हाल में है। ये वक्फ की सूरत में जो हमज़े में तगय्युर होगा ना, ये वो पढ़ा रहा हूँ आपको। ये बात ज़हन में रखना। अगर खबअ पर वक्फ करते हैं तो इसके अंदर जो है क्या नाम है, सुकून। सुकून का मतलब क्या है? सुकून का मतलब है कि हमज़ा को हज़फ कर देंगे और हरकत को नकल कर देंगे। हरकत को क्या कर देंगे? नकल कर देंगे। जब हरकत नकल हुआ, हमज़ा हज़फ हुआ, हरकत बा के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? खबअ हुआ। क्या हुआ? खबा। क्या हुआ? खबा। समझे ना? इस सूरत में, वक्फ की सूरत में बा साकिन हुआ। वक्फ की सूरत में बा साकिन हुआ तो हमज़ा भी गया और बा भी साकिन। इसका मतलब ये हो कि यह हज़फ हो गया। क्या हो गया? किस तरह पढ़ेंगे? अल खब। वक़फ़ में क्या पढ़ेंगे? सही है। दूसरी सूरत मिलउ, ये दो छोड़ के ये बता रहा हूं। मिलउ, इसमें भी सुकून, यानी क्या मतलब है? हज़फ और नकल। इन तीनों में, इन चारों में, अल खबा, मिलउ, जुज़उन और दिफ़उन। इसके अंदर जब वक्फ करेंगे तो एक सूरत क्या है? हज़फ का है, हमज़ा को हज़फ कर देना। दूसरी सूरत क्या है? नकल करना। यानी ये जो है क्या नाम है, दिफ़उन के पेश को हमने फा को नकल कर दिया, हमज़ा हज़फ हो गया। जुज़उन, जा को नकल कर दिया, हमज़ा हज़फ हो गया। मिलउ में हमज़ा हज़फ हुआ, पेश हमने लाम को दे दिया। खबअ में हमज़ा हज़फ हुआ, ज़बर हमने बा को दे दिया। तो वक्फ में इसको साकिन करेंगे तो किस तरह पढ़ा जाएगा? मिल, जुज़ और दिफ। समझा? वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे? खब, मिल, जुज़, दिफ। यानी हमज़ा हज़फ भी हुआ और उसका हरकत नकल हुआ और फिर वक्फ में वो साकिन हुआ। बात समझ में आया? ये दो जो है ना, इसके अंदर 2 चीजें इजाफी है। ये नकल तो इसके अंदर है। हमज़ा को हज़फ किया, हमज़ा को क्या किया? हज़फ किया और नकल कर दिया हरकत। तो वक्फ की सूरत में
एक तो इसके अंदर सुकून है, जिस तरह यहां पर था अलमर, दोनों के अंदर क्या अलमर सुकून हो गया, यानी हमजा खत्म हुआ। एक सूरत ये। फिर दूसरी सूरत अलमर जिस पर पेश है, उसके अंदर 3 सूरतें बनती है। कितनी बनती है? एक तो ये सुकून वाली सूरत है जो मैंने आपको बताई, यानी हमजा को हज़फ करके हरकत नकल कर दिया और हरकत साकिन हो गया तो मार्क बन गया। एक तो ये सूरत दोनों के अंदर है। दूसरी सूरत इसमें इश्माम की है। किसकी है? इश्माम की सूरत क्या है? वो भी आप उसी तरह पढ़ेंगे अलमर, यानी हमजा नहीं होगा, रा साकिन हो जाएगा और रा साकिना में हमने आखिर में होंठ गोल करके इश्माम कर देना है। समझ में? हमजा नहीं होगा, ये बात समझ में? तीसरी सूरत इसमें रौम है, तो रौम भी उस सूरत में होगा कि रा के पेश में रौम होगा, हमजा नहीं होगा। हमजा हज़फ हुआ, हरकत नकल हुआ, रौम हो गया। किस तरह हो गया? अलमर, अलमर, रा के ऊपर पेश पड़ा हमने, रा के ऊपर क्या पड़ा? पेश पड़ा। समझ में आए ना? यानी पेश हमने ऐसे पढ़ा कि उसका तीसरा हिस्सा जाहिर किया, मुकम्मल पेश जाहिर ये। और इसके अंदर 2 सूरतें, एक सूरत तो सुकून वाली है, दूसरी सूरत रौम वाली है। रौम जो है ना रा के ज़ेर में होगी। रौम किस में होगी? हमजा नहीं, हमजा तो हज़फ हो गया, हमजा क्या हुआ? हज़फ हो गया। एक सूरत इसकी क्या है? सुकून की है, अलमर। दूसरी सूरत है अलमरी, रा के कसरे पर, उधर मरू हो गया, इधर मरी हो गया, यानी उधर पेश पड़ा, इधर ज़ेर पड़ा। लेकिन वो पेश और ये ज़ेर जो है ना, हम इसका तीसरा हिस्सा जाहिर करेंगे, मुकम्मल जाहिर में। इसको क्या कहते हैं? रौम। समझ में आया? ये समझ में आया? यानी 1 2 3 4, इन 4 कलमात के अंदर तो सिर्फ जो है ना क्या नाम है सुकून है। हमजा हज़फ हुआ और हरकत नकल हुआ, वक्फ की वजह से हरकत साकिन हुआ। अलखब, मिल, जुज, दिफ, ये वक़फ़, इसका वक़फ़ ये है, इसमें और कोई वजह नहीं है, दूसरी वजह इसमें कोई भी नहीं है। और ये अलमरउ अलमरई, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है अलमरउ में 3 वजह है, अलमरई में 2 वजह। 2 वजह क्या है? एक सुकून वाला जो इन चारों का था वही है, दूसरा जो है ना ज़ेर की वजह से रौम है, ज़ेर की वजह से। और ये रौम रा के कसरे में होगा, हमजा के कसरे में नहीं होगा, हमजा हज़फ हो गया। और इसके अंदर एक जो है ना क्या नाम है सुकून है, एक रौम है रा के पेश में, सही है। तीसरे के पेश होने की वजह से इश्माम भी है, पेश होने की वजह से ज़ेर में इश्माम नहीं होता, पेश में इश्माम होता। तो इसके अंदर 3 सूरतें आ गई। कितनी वजूह हुई? 3। क्या? सुकून, इश्माम, रौम। समझ में आई बात? हाँ। उसके बाद है हमजा मुतवस्सिता बगैर सूरत। बगैर सूरत का मतलब यह कि वाव और अलिफ की सूरत में ना हो, वाव या अलिफ की सूरत में हमजा ना हो। देखो यसअलूना, यजअरूना, हमजा की सूरत में है, वाव की सूरत में है, हमजा नहीं है। या हमजा अलिफ के सूरत में नहीं है ना, यानी इसकी सूरत अलिफ और वाव की नहीं है। तो इसके लिए जो है ना क्या नाम है यसअलूना में नकल और हज़फ है, नकल और हज़फ। वक्फ करेंगे तो हमजा की हरकत को माक़बल नकल कर देंगे, हमजा को हज़फ कर देंगे। क्या हो गया? यसअलूना। क्या हुआ? यसअलूना, यसा, यसअलून। वक़फ़ में क्या होगा? यसअलून। और यजअरूना, हमजा के ज़बर जीम को दे दिया, हमजा को हज़फ कर दिया, क्या हुआ? यजअरून। वक़फ़ में समझ में आया? इसके अंदर 2 सूरतें, सही है। उसके बाद जो है ना क्या नाम है हमजा मुतवस्सिता बसूरत अलिफ या बसूरत वाव, बसूरत अलिफ या बसूरत वाव। बसूरत अलिफ, इसकी 3 मिसालें हैं। अन्नशअता, शतअहु, यसअलूना। ये यसअलूना, ये यसअलूना फ़र्क है इसमें, ये सूरह अहज़ाब के अंदर है बस, और कहीं पर भी नहीं है। ये कहाँ पर है? बस, सही है। ये यसअलूना और इस यसअलूना में आप देखो रस्मुल ख़त का फ़र्क है। ये यसअलूना एक साथ लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है? और ये यसअलूना में अलिफ की सूरत में हमजा है, किस सूरत में है? देखें, नजर आ रहा है? अगर ये इस सूरत में लिखा होता तो इसके अंदर बस यही 2 सूरतें थी, यानी हज़फ था और नकल था, एक ही सूरत, हज़फ और नकल वक्फन। इस सूरत में तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है फिर एक बात इजाफी है। क्या है? एक तो इन तीनों के अंदर एक बात यह है
कि हमजा की हरकत को नकल करके हमजा को हज़फ कर दो, हमजा की हरकत को नकल करके हमजा को हज़फ कर दो। देखो अन्नश आता, हमजा शीन को दे दिया जबर, हमजा को हज़फ किया, क्या अन्नशाह, किस तरह बना अन्नशाह वक़फ में। इसी तरह शताह किस तरह बना शताह, यानी ये जबर हमने तौ को दिया, हमजा को हज़फ किया, क्या बना शताह वक़फ में। और इधर इसी तरह ये यसलूना क्या बना, इसके तरह जो था यसलूना, यसलून क्या बना यसलून। एक सूरत ये सही है। दूसरी सूरत इसके अंदर यानी रस्मुल खत की वजह से अलिफ को बाकी रखना, ये इसके अंदर अलिफ नहीं है ना, इसके अंदर अलिफ है, तो इसमें दूसरी सूरत क्या है, रस्मुल खत में जो अलिफ है उस अलिफ को क्या करना है बाकी रखना है। तो किस तरह पढ़ेंगे नशा, क्या पढ़ेंगे नशा अन्नशा शता, सही है सही। यसालून क्या यसालून क्या पढ़ेंगे, अब समझ में आया, ये समझ में आया। यानी एक सूरत तो इसकी ये है कि हमजा का जबर हमने देखो शीन को दिया, इधर हमजा का जबर क़ा को दिया, इधर हमजा का जबर सीन को दिया, हमजा को हज़फ किया तो क्या बना नशाह अन्नशाह शताह शताह, सही है। और यसलूना यसलून, समझ में आया। दूसरी सूरत ये कि इसमें जो अलिफ है ना, इस अलिफ को बाकी रखे, रस्मुल खत की वजह से अलिफ को क्या रखे बाकी रखे। दो वजह हो गई, वो किस तरह बनेंगे अन्नशा, मद होगा, क्यों मद लाजिम हो जाएगा, सही है ना, वक्फ की वजह से ना वो बना शता, सही है। मद लाजिम तो खैर इसको नहीं कहेंगे, मद वक्फी हुआ, क्या हुआ। इसी तरह यसालून, इसमें तो मद नहीं होगा, यसालून क्या बना हाँ, इधर यसलून था, इधर यसालून, सही है। दूसरी सूरत क्या थी यसलून, एक सूरत यसलून, दूसरी यसालून, सही है, बात समझ में आई। उसके बाद बसूरत वाव, वाव की सूरत में हो तो उसके अंदर भी दो वजूह है। कितने वजूह है, एक वजह ये है कि ये हमजा की हरकत नकल करके हमजा को हज़फ करें, किस तरह पढ़ेंगे हुज़ा, हुज़ा वक्फ है ना, तो दो जबर अलिफ से बदलते नहीं बदलते, हुज़ा हुज़न वक्फन हुज़ा, कुफन वक्फन कुफा, समझ में आया, बात समझ में आया। अच्छा इसके अंदर ये ख्याल करना, ये फा साकिन है, इस रिवायत और किरात में फा क्या है कुफ अन है, सही है ना, कुफ अन फा साकिन है, सही है। तो इसमें वक्फ में क्या बना हुज़ा कुफा, सही है। और दूसरी सूरत इसके अंदर वही है कि रस्मुल खत की वजह से, रस्मुल खत की वजह से वाव को बाकी रखना, रस्मुल खत की वजह से किस तरह बनेंगे हुज़वा, हाँ कुफ वा, नकल हरकत तो हुआ ना, यानी हमजा तो हज़फ हुआ, हमजा का हरकत वाव को मिला, कुफन हुआ हुज़न हुआ, तो वक़फ़ में क्या पड़ा, वक़फ़ में हज़फ करके हुज़ा कुफा, और वक़फ़ में वाव को बाकी रखना हुज़वा हुज़वा कुफवा। अब समझ में आया नहीं आया समझ में, हाँ। यानी दो सूरतें, एक सूरत क्या हमजा की हरकत नकल करके हमजा को क्या किया हज़फ किया तो हुज़ा बना वक़फ़ में, और ये कुफा बना। दूसरी सूरत है कि हमजा को तो हमने नकल करके हमजा को हज़फ कर दिया ना, रस्मुल खत की वजह से वाव है ना, तो वाव को जो है ना क्या नाम है बाकी रखना, तो क्या बना कुफा कुफ वा हुज़ वा, क्या कुफ वा हुज़ वा। तो ये दो सूरतें वक़फ़ की है इसकी, समझ में आई बात। उसके बाद है अल अर्ज़, अल अर्ज़ के अंदर खलफ और खल्लात के अंदर इख्तिलाफ है, खलफ और खल्लात के अंदर क्या है इख्तिलाफ है। खलफ के अंदर यह है कि जब इस पर हम वक्फ करेंगे लाम तारीफ के बाद, लाम तारीफ के बाद जब हमजा आएगा तो उस कलमे पर जब हम वक्फ करेंगे तो उसको नकल भी कर सकते हैं, तहकीक भी कर सकते हैं। फिल अर्ज़ इसको क्या कहते हैं तहकीक मा सकता,
और नकल किसको कहते हैं? फील अर्ज़। क्या? फील अर्ज़, ये नकल हुआ। तो दोनों सूरतें इसमें क्या है? जायज है। खलफ के लिए दोनों सूरतें जायज है। समझ में आई? और खल्लाद के लिए इसमें अल और शई, इनमें सजदा करना भी है, सजदा ना करना भी है। खलफ के लिए तो अल और शई, इनमें क्या है? सजदा है ना। खल्लाद के लिए दोनों सूरतें हैं, अल और शई में सजदा भी कर सकते हैं और आद में सजदा भी कर सकते हैं। अगर अल और शई इनमें सजदा करेंगे तो फिर उसके अंदर तो ये खलफ वाली सूरतें हैं, नकल और तहकीक, वही यानी फिल अर्ज़। अगर ये मतलब अल और शई इनमें ये सजदा करें, इस रिवायत में अगर अल और शई इनमें सजदा नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ इसमें नकल है। क्या है? फिल अर्ज़। क्या है? नकल है। सजदा और तहकीक इसमें नहीं है। अब समझ में आई बात? फिल अर्ज़ के अंदर, फिल अर्ज़ में खलफ के लिए तो ये है कि इसमें अगर हम वक़फ़ करेंगे, वैसे फिल अर्ज़ के अंदर सजदा है इसके लिए। क्या है? हाँ, लाम तारीफ के बाद जब हमजा आएगा तो खलफ के लिए इसमें क्या है? सजदा है। समझ आए ना? हाँ, तो किस तरह करते हैं सजदा? फिल अर्ज़ी। सही है। इस पर वक्फ करेंगे ना, जिस कलमे में लाम तारीफ हो और हमजा आया हो, उसी कलमे पर जब वक्फ करेंगे तो उसके अंदर फिर दो सूरतें हैं। खलफ के लिए कितनी सूरतें हैं? उसमें आप सजदा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप सजदा करते हुए आ रहे हैं। उसमें आप नकल हरकत भी कर सकते हैं। हाँ, सजदे की सूरत क्या है? फील अर्ज़, और नकल हरकत की सूरत फील अर्ज़। नकल हरकत का मतलब है कि हमजा का हरकत माक़बल को दे देना, हमजा को हज़फ कर देना। हमजा का हरकत माक़बल को दे देना, हमजा को फील अर्ज़, यानी ये हमजा का ज़बर हमने लाम को दे दिया और हमजा को ख़त्म कर दिया, तो लाम रा ज़बर लर। समझा? और खल्लाद के लिए इसके अंदर तफसील ये है कि अगर कुरान करीम में इसके लिए शैइन और लाम तारीफ, इन दोनों में सजदा भी जायज़ है और आद में सजदा भी, दोनों सूरतें इसके लिए है। समझ में आए ना? अगर आप सजदा करेंगे अल और शई इन पर, तो फिर उस सूरत में तो खलफ की तरह है। किसके तरह? खलफ की तरह, यानी नकल भी है और तहकीक मा सजदा भी है। और अगर आप कुरान करीम में अल और शई इन पर सजदा नहीं करेंगे तो फिर उस सूरत में, वक़फ़ की सूरत में, सिर्फ नकल हरकत है। क्या है? फिल अर्ज़। फिल अर्ज़ इसके लिए नहीं है, क्यों? आपने पीछे सजदा ही नहीं किया है, तो सजदा फिर इधर भी सही नहीं है। जब पीछे से आप सजदा करके नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी फिर सजदा उसके लिए वक़फ़ में भी सही नहीं है। वहाँ वक़फ़ में फिर सिर्फ क्या है? नकल हरकत है। अब समझ में आई बात? ये सब समझ में आया? नहीं आया समझ में? आपको मैंने बताया था ना शुरू में कि उसूली अक़साम कितने हमज़ा के? 3 है। यानी युमिनून हमज़ा का साकिन होना, हमज़ा मुतहर्रिक उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, हमज़ा मुतहर्रिक उससे पहले वाला हर्फ भी मुतहर्रिक। तो हमज़ा साकिना की 6 सूरतें थी, उसकी फिर जितनी शाखें बनी थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमज़ा साकिना, हमज़ा मुतहर्रिक उससे पहले हर्फ साकिन हो, इसकी 12 किस्में। कितनी किस्में हैं? 12 किस्में। पहली 4 किस्में वो इस सूरत की है कि साकिन सही मुत्तसिल हो। साकिन सही मुत्तसिल के बाद हमज़ा आ जाए। हमज़ा कब आ जाए? साकिन सही मुत्तसिल के बाद हमज़ा आ जाए, तो उसकी 4 सूरतें। कितनी सूरतें हैं? इसकी बाकी 8 सूरतें बाकी है। 4 सूरतें इसकी ये है कि हम साकिन जो है ना वो सही हो और मुत्तसिल हो। क्या हो? तो उसकी कितनी सूरतें हैं? 4। मुतक़र्रिफ़ा, मुतवस्सिता, बगैर सूरत के, मुतवस्सिता यानी बासूरत, और मुतवस्सिता अल के बाद। समझा? मुतक़र्रिफ़ा की ये 5 कलिमात मैंने आपको बता दिए मुतक़र्रिफ़ा के। इसके अंदर जो है ना 4 कलिमात में तो सिर्फ नकल और हज़फ है। नकल और हज़फ यानी सुकून है। किस तरह? खब वक़फ़ में, मिल, जुज़, दिफ वक़फ़ में। और ये 2 सूरतें जो है अलमरउ अलमरई, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अलमरउ में पेश है, तो इसमें 3 सूरतें हैं। सुकून भी है उसी तरह जो हमने पढ़ा पीछे, यानी मर, और इसके अंदर इश्माम भी है, यानी आपने रा को साकिन करके होंठों को गोल कर दिया। और इसके अंदर रौम भी है, रा के ऊपर पेश पड़ा लेकिन पेश का तीसरा हिस्सा पड़ा।
और अल मरई जेर है तो इसके अंदर दो सूरतें, एक सूरत सुकून वाली है मर, और दूसरी सूरत रा के नीचे आपने जेर पढ़ा, जेर का तीसरा हिस्सा पढ़ा, सही है। उसके बाद मुतवस्सिता बगैर सूरत के, यानी अलिफ और वाव की सूरत में हमजा ना हो, तो उसमें क्या है, नकल हरकत और हज़फ, हमजा को हज़फ करके हमजा का हरकत माक़बल साकिन को दे देना, यसलून, हाँ, यजरून, सही है। और मुतवस्सिता बसूरत, मुतवस्सिता वाव या अलिफ के सूरत में हो तो उसके अंदर जो है क्या नाम है, फिर दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो। एक ये है कि उसमें जो है क्या नाम है, उसी तरह नकल हरकत और हज़फ करना, हमजा को हज़फ करके उसकी हरकत नकल कर देना, माक़बल को दे देना। जैसे अन्नशअता को नशाह, वक़फ़ में क्या पढ़ेंगे? नशाह, यानी हमजा का ज़बर हमने शीन को दिया और हमजा को हज़फ कर दिया। दूसरी सूरत इसमें यह है कि रस्मुल ख़त की वजह से अलिफ को क्या करना है? बाकी रखना है, नशाह, सही है। यसालून, यसालून, सही है। यसलून और यसालून दोनों सूरतें। इसी तरह वाव की सूरत में हो तो उसमें भी एक सूरत जो है क्या नाम है, वो हज़फ और नकल का है, यानी हमने हमजा का हरकत नकल करके हमजा को हज़फ कर दिया, क्या बना? हुज़ा, कुफा, सही है। दूसरी सूरत है कि हम वाव को जो है क्या नाम है, रस्मुल ख़त की वजह से बाकी रखे, हुज़ वा, कुफ वा, सही है। अगर मुतवस्सिता हो और अल के बाद हो तो उसके अंदर खलफ के लिए तो ये है कि उस तरह जो है क्या नाम है, नकल भी है वक़फ़ की सूरत में, फिल अर्ज़ सजदे की सूरत है ये, और फिल अर्ज़ नकल की सूरत है। वक़फ़ में दोनों सही है। और खल्लात के लिए थोड़ी तफसील है, उसके लिए तफसील ये है कि उसके लिए अल और शैइन में सजदा करना भी सही है और आद में सजदा भी सही है। अगर हम उसके लिए सजदा करेंगे तो फिर खलफ की तरह है। अगर अल और शैइन में हम सजदा करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, ये खलफ की तरह नकल है और तहकीक मा सकता है, यानी फिल अर्ज़ और फिल अर्ज़ दोनों सही है। और अगर अल और शैइन में सजदा नहीं करते हैं, पीछे से कुरान करीम में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अल और शैइन में सजदा नहीं किया है, तो फिर सिर्फ नकल है, क्या है? फिल अर्ज़, समझा? हमजा के उसूली बहस में आपको मैंने बताया था कि उसूली किस्में तीन बनती है, एक हमजा साकिना, दूसरा हमजा मुतहर्रिका माक़बल साकिन, तीसरा हमजा मुतहर्रिका माक़बल मुतहर्रिक। हमजा साकिना उसका बेस गुजर गया था, हमजा मुतहर्रिका माक़बल साकिन इसका बेस चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको इसकी चार किस्में बता दी थी, पांचवी किस्म है। पांचवी किस्म क्या है? यानी हमजा मुतहर्रिका उसका माक़बल साकिन हो तो उसकी साकिन की जो कैफियत होगी वो इस तरह होगी, या वो साकिन होगा, अच्छा ये हमजा यहाँ पर मुनफसिल है, क्या है? हमजा और साकिन ये आपस में अलग अलग कलमे में, एक कलमे में नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? मफसूल भी कहते हैं और मुनफसिल भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमजा मुनफसिला यानी साकिन मुनफसिल सही हो, साकिन मुनफसिल सही हो, हमजा से पहले, हमजा से पहले हर्फ साकिन हो वो सही हो, और मुनफसिल हो, क्या हो? यानी जो हमजा से पहले जो हर्फ साकिन है उसके अंदर तीन बातें, एक बात यह कि वो मुनफसिल होगा, दूसरी बात है कि वो सही होगा, दूसरी बात क्या है? वो सही होगा, सही है, मुनफसिल और सही। तीसरी बात यह कि वो साकिन होगा, तीसरी बात यह कि साकिन होगा। हमजा साकिना, हमजा मुतहर्रिका, उससे माक़बल हर्फ साकिन सही और मुनफसिल हो, साकिन हो, सही हो और मुनफसिल हो, तीन बात है। बात समझ में आ रही है? तो उसकी ये किस्म है अज़ाबुन अलीम मिन आयातिना। दूसरी किस्म है कि हमजा से पहले साकिन मुनफसिल हो और वो साकिन हरफलीन हो, साकिन क्या हो? हरफलीन। बात समझ में आ रही है? यानी हमजा से पहले साकिन मुनफसिल हो और साकिन क्या हो? हरफलीन हो, एक किस्म है। तीसरी किस्म है कि हमजा से पहले साकिन जो है ना मुनफसिल हो और साकिन जो वो मद्दा हो, साकिन क्या हो? मद्दा हो। बात समझ में आ रही है? तो हमजा से पहले साकिन मुनफसिल सही हो या साकिन मुनफसिल लीन हो, इनके एक ही किस्म है, इनका क्या है? एक ही किस्म बनता है, इनका क्या बनता है? एक ही किस्म।
तो इसमें जो है ना क्या नाम है, खलफ और खल्लात का इख्तिलाफ है। खलफ और खल्लात का क्या है, इख्तिलाफ है। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में हमजा का जब बहस हमने शुरू किया था कि मौसूल, गुलाम और मफसूल। हाँ, मौसूल जैसे शैइन है, सही है, एक ही कलमा के अंदर है। गुलाम जैसे अल अर्ज़ वगैरह है, यानी लाम तारीफ वाला, इनका बेस गुजर गया, इनका बेस क्या हो गया। और तीसरी किस्म मफसूल की बताई थी। किसकी बताई थी हमने, मफसूल की। मफसूल क्या है कि जो साकिन हर्फ है, हमजा से जो पहले साकिन है, वो साकिन हर्फ और हमजा अलग अलग कलमे में हो, फासले से हो। किससे हो, फासले से। बात समझ में आ रही है। तो ये अभी वो बेस चल रहा है। तो ये जो मफसूल है ना, मफसूल के अंदर खलफ के लिए इसमें सकता भी जायज़ है और आदम सकता भी जायज़ है। बात समझ में आ रही है। और खल्लात के लिए इसमें आदम सकते हैं। खल्लात के लिए इसमें क्या है, यानी खलफ इसमें सकता भी करते हैं और आदम सकता भी करते हैं, जैसे हफ्स की तरह है। खल्लात के लिए इसमें सकता नहीं है, आदम सकते हैं। तो ये यानी सकते की सूरत इसमें किस तरह होगी, खलौ इला मिन अनफुसिहिम। ये बात समझ में आ रहा है, ये सकते की सूरत है। और इसमें जो ना क्या नाम है, आदम सकता किस तरह है, जिस तरह हफ्स में पढ़ते हैं, खलौ इला मिन अनफुसिहिम। ये समझ में आए। ये तो खल्लात के लिए तो इसमें क्या है, आदम सकता है, हफ्स के तरह है। खलफ के लिए आदम सकता भी है, सकता भी है। खलफ के लिए आदम सकता औला है, यानी आदम सकता ज्यादा बेहतर है और सकता भी जायज़ है। बात समझ में आ रही है। ये तो रवानी से पढ़ने की सूरत में आपको बता रहा हूं। असल जो अभी हम ये आपको सबक पढ़ा रहे हैं ना, हमजा का जो बेस पढ़ा रहे हैं, ये वक्फ के एतबार से हम आपको पढ़ा रहे हैं। किस एतबार से पढ़ा रहे हैं, वक्फ के एतबार से। तो वक्फ के एतबार से इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, फिर खलफ के लिए और खल्लात के लिए फिर कुछ सूरतें बनती है। खलफ के लिए जो है ना क्या नाम है, इसमें साकिन के अंदर सकता भी सही है मुनफसिल में, और आदम सकता भी सही है। सकते की सूरत में अलग दो किस्में बनती है, वक्फन, और आदम सकते की सूरत में अलग दो किस्में बनती है, वक्फन। और खल्लात के लिए चूंकि सकता नहीं है तो उसके लिए यही दो सूरतें बनती है, वक्फन। बात समझ में आ रहे ना। खलफ के लिए क्या है, खलफ के लिए जब हम सकता करेंगे, यानी मिन अनफुसिम और खलौ इब्ने आदम, इसमें मिन आयातिना आज़ाबुन अलीम, इस तरह के कलिमात में जब खलफ के लिए हम पढ़ते हुए सकता करेंगे, जब सकता हम करेंगे तो फिर उस सूरत में वक्फ के अंदर जो है ना क्या नाम है, दो वजह है। कितनी वजह है, सकता मात तहकीक, यानी सकता भी करेंगे और हमजा में तहकीक भी करेंगे। वक्फ में एक सूरत यह है, मिसाल के तौर पे हम इला पर वक्फ कर रहे हैं, खलौ में खलौ इला, ये समझ में। इसी तरह मिन अनफुसिहिम वक्फ इस तरह भी कर सकते हैं, सही है। ये उस सूरत में जब पीछे हम सकता करते हुए आ रहे हैं। दूसरी सूरत जो नकल की है, वो वक्फन हम इसमें नकल भी कर सकते हैं। हाँ, खलवीला मिन अनफुसिहिम, मिन अनफुसिहिम, समझ में आया ना। तो ये दो सूरतें खलफ के लिए वक्फन उस वक्त जायज़ है जब पीछे से हम सकता करते हुए आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। और अगर खलफ के लिए पीछे से हम सकता ना करें, आदम सकता करें, यानी हम खलौ इला में और मिन अनफुसिहिम मिन आयातिना अज़ाबुन अलीम, इस तरह के कलिमात में अगर हम सकता नहीं कर रहे हैं खलफ के लिए सकता ना करना भी सही है, सकता करना भी सही है। अगर हम सकता नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दो सूरतें हैं, आदम सकता मा तहकीक वक्फ में पढ़ेंगे, यानी जिस तरह पीछे सकता नहीं कर रहे थे यहाँ पर भी सकता नहीं करेंगे। खलौ इला मिन अनफुसिहिम इस तरह पढ़ेंगे, और या फिर नकल करेंगे खलवीला मिन अनफुसिहिम। समझ में आया ना। नकल दोनों सूरतों में है, नकल दोनों सूरतें में जायज़ है, लेकिन सकता और आदम सकता ये उस सूरत में जायज़ है अगर पीछे से हम सकता करते हुए आ रहे हैं तो वक्फ में सकता जायज़ है। पीछे से अगर हम सकता करते हुए आ रहे हैं तो वक्फ में आदम सकता जायज़ नहीं है। पीछे से अगर हम आदम सकता कर रहे हैं तो वक्फ में सकता जायज़ नहीं है, वक्फ में आदम सकता करेंगे। बात समझ में आ गई।
और खल्लाद के लिए चूंकि दो सूरतें हैं, वो आदम सख्त है, उनके नज़दीक सख्त है ही नहीं, तो वक्फ में भी आदम सख्त मा तहक़ीक़ है, जिस तरह हफ्स पढ़ते हैं खलऊ इला मिन अनफुसिहिम, ये सूरत है। और दूसरी सूरत नकल की है, नकल की, जिस तरह खलवीला मिन अनफुसिहिम। बात समझ में आ गई? यानी खल्लाद के लिए 4 वजू बन गए, 3 वजू बन गए। कितनी वजू बन गए? 3 वजू। और खल्लाद के लिए 2 वजू बन गए और खलफ के लिए 3 वजू बन गए। 3 वजू क्या है? एक नकल है, नकल तो दोनों सूरतों में है। आप सजदा पीछे से करते हुए आ रहे हैं तब भी नकल है, आदम सजदा कर रहे हैं तब भी नकल है। लेकिन सजदा और आदम सजदा ये 2 सूरतें उस वक्त जायज़ है जब पीछे से सजदा करते हुए आएंगे तो फिर सजदा जायज़ है, पीछे से आदम सजदा करते हुए आएंगे तो फिर आदम सजदा जायज़ है। ये खलफ के लिए। और खल्लाद के लिए क्या है? खल्लाद के लिए 2 है, यानी आदम सजदा है और नकल है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर साकिन मुनफसिल जो है वो मद्दा है, यानी हमजा से पहले वाला हर्फ जो साकिन है वो मुनफसिल भी है और मद्दा भी है, तो उस सूरत में जो ना अलामा शातबी यानी शातबिया में और तहसीर में इसमें सजदा नहीं है। शातबिया में तहसीर में इसमें सजदा नहीं है। अशरा कुबरा के अंदर जो है ना खलफ के लिए फिर इसमें सजदा है, लेकिन उसके साथ मजीद और उसूल है। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये अशरा सुगरा पढ़ा रहे हैं, सही है? तो अशरा सुगरा में इसमें सजदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? जिस तरह हफ्स में पढ़ते हैं इसी तरह पढ़ेंगे। फ़र्क ये है कि हफ्स के अंदर हम फ़ी अनफुसिहिम में जो है ना क्या नाम है बतरीक़े शातबी हम मद तवस्सुत मद करते हैं, और खलफ के लिए जो है ना क्या नाम है वो है तूल है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना? यानी खलफ के लिए मद मुनफसिल में भी तूल है, मुत्तसिल में भी तूल है और मद लाजिम में भी तूल है। अब समझ में आई बात? तो ये फ़र्क है कि वो फ़ी अनफुसिहिम में फ़ी पर मद करेंगे, तूल करेंगे, बाकी हमज़ा के अंदर किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं है। ये सबक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको क्या कहा कि हमने जो आपको बेस पढ़ाया था कि उसूली किस्म हमज़ा की कितनी बनती है? 3। एक हमज़ा साकिन है, दूसरा हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, तीसरा हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक। हमज़ा साकिन का बेस गुजर गया था, उसकी 6 किस्में मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद फिर हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, उसकी 4 सूरतें मैंने आपको बताई। ये 5वीं सूरत है उसकी, ये उसकी 5वीं सूरत है। 12 किस्में उसकी बनती है ना, ये 5वीं सूरत है, सही है? और इसके बाद जो है ना हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक, उसकी फिर अलग किस्में हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। तो ये हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, इसमें अगर हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन के अंदर फासला हो, यानी साकिन अलग कलमे में और हमज़ा अलग कलमे में, तो उसकी 3 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? 3 सूरतें। एक सूरत यह है कि हमज़ा जो है ना क्या नाम है साकिना, हमज़ा साकिना जो है वो सही हो, वो साकिन सही हो। साकिन क्या हो? सही हो, मुनफसिल हो, अलग कलमे में हो, सही हो, मुनफसिल हो और साकिन हो। 3 बातें। तो उसमें ये जो है ना क्या नाम है उसकी सूरत ये आज़ाबुन अलीम मिन आयातिना। और हमज़ा मतलब साकिन हो, मुनफसिल हो, साकिन हरफ हमज़ा से पहले हर्फ साकिन हो, मुनफसिल हो और लीन हो। क्या हो? उसकी ये सूरतें हैं। फिर तीसरी सूरत है कि हमज़ा से पहले वाला हर्फ साकिन हो और मुनफसिल हो, दूसरे कलमे में हो और हर्फ मद्दा हो, सही है? तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है ये दोनों जो है ना क्या नाम है मफसूल सही और मफसूल लीन, यानी मुनफसिल सही और मुनफसिल लीन, इनके कायदे एक जैसे। इनके कायदे क्या है? एक जैसे हैं। तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, फिर पहले आप इस बात को समझे कि मैंने आपको बताया था कि साकिन की जो है ना हमज़ा से पहले जो साकिन होगा उसकी कितनी किस्में बनेगी? 3 किस्में बनेगी। एक मौसूल होगा, जैसे शैइन है वो एक ही कलमा में है, मौसूल उसको कहते हैं। दूसरा जुल्लाम है जो लाम तारीफ वाला है, इसका बेस गुजर गया था। तीसरा मफसूल, यानी हमज़ा साकिन अलग कलमे में होगा, हमज़ा अलग कलमे में होगा और साकिन हर्फ अलग कलमे, इसको मफसूल कहते हैं। तो मफसूल के अंदर जो है ना क्या नाम है खल्लाद के लिए सजदा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? खलफ के लिए सजदा है भी और आदम सजदा भी है, यानी सजदा करना भी सही है और सजदा ना करना भी सही है। खलफ के लिए सजदा ना करना बेहतर है, सजदा ना करना ज्यादा बेहतर है, लेकिन सजदा करना भी जायज़ है। तो इस सूरत में जो है ना क्या नाम है जब इस कलमे पर हम वक्फ करेंगे, इस कलमे पर जब हम वक्फ करेंगे तो फिर इसकी ये सूरतें बनती है। खलफ के लिए जो है ना क्या नाम है इसमें 3 सूरतें बनती है, खल्लाद के लिए इसमें
दो सूरतें बनती है। खलफ के लिए 3 सूरतें कैसे बनती है? देखो, एक वक्फन नकल करना, नकल हरकत मतलब क्या है कि हमजा की हरकत को नकल करके पीछे साकिन वाले को दे देना। खला वीला मिन अनफुसिहिम मिन आयातिना अज़ाबुन अलीम। बात समझ में आया? सही है। लेकिन 2 सूरतें जो है वो क्या है, एक में सक्दमा तहकीक, एक में आदम सक्दमा तहकीक। ये कब जायज़ है? जब आप पीछे से इन कलिमात में सक्दा करते हुए आ रहे हैं तो वक़फ़ में इसमें सक्दमा तहकीक जायज़ है, आदम सक्दमा तहकीक जायज़ नहीं है। पीछे से अगर आप सक्दा नहीं करते हुए आ रहे हैं तो उस सूरत में जो है ना आदम सक्दमा तहकीक जायज़ है, सक्दमा तहकीक जायज़ नहीं है। बात समझ में आ गई? और खल्लात के लिए 2 सूरतें नकल है और एक आदम सक्दमा तहकीक है। आदम सक्दमा तहकीक इसलिए है कि ये पीछे से, यानी इनके नज़दीक तो इसमें सक्दा है ही नहीं ना, तो पीछे से तो सक्दा नहीं करते हुए आ रहे। जब पीछे से सक्दा नहीं करेंगे तो आदम सक्दमा तहकीक होगा ना, वक़फ़ में सक्दा जायज़ नहीं है उनके लिए। सही है। और नकल जो है ना, क्या नाम है, एक सूरत उनके लिए नकल है। खुलासा इसका यह है कि इसमें जो ना खलफ के लिए 3 सूरतें हैं, यानी सक्दमा तहकीक, आदम सक्दमा तहकीक और नकल। सक्दमा तहकीक उस सूरत में जायज़ है जब पीछे से सक्दा करते हुए आ रहे हैं, आदम सक्दमा तहकीक उस सूरत में जायज़ है जब पीछे से आदम सक्दा कर रहे हैं, सक्दा नहीं कर रहे हैं। और तीसरी सूरत नकल है, तो नकल जो है ना, क्या नाम है, दोनों सूरतों में जायज़ है। बात समझ में आई? खल्लात के लिए 2 सूरतें हैं, एक सूरत है आदम सक्दमा तहकीक और दूसरी सूरत है नकल। बात समझ में आ रही? बाकी ये रह गया कि साकिन मुनफसिल जो है ना, क्या नाम है, वो हरफ मद्दा हो, साकिन मुनफसिल हरफ मद्दा हो तो उसमें इनके लिए कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हफ्स पढ़ते हैं। फ़र्क ये है कि ये जो है ना, क्या नाम है, मद मुनफसिल के ऊपर जो है ना मद करेंगे, तूल करेंगे। क्या करेंगे? तूल करेंगे। ये फ़र्क है। सही है। हमजा की वजह से कोई फ़र्क नहीं है। ये शातिबिया और तहसीर के मुताबिक है। सही है ना? तय्यबतुन नशर आशरा कुबरा के अंदर इसमें सकता है, लेकिन उसके लिए मजीद और भी उसूल हैं, तो इस वजह से हम आपको वो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ इस वक्त हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आशरा सुगरा पढ़ा रहे हैं। तो आशरा सुगरा में इसमें किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं है। बात समझ में आई?